हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि 2 कविताओं के बारे में है। तो चलिए छात्रों, पार्ट नंबर 4 करते हैं। याद यह है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दिन दिन दा दमक दमक पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार। तो छात्रों, दिन दिन दा दमक दमक में कौन सा अलंकार है यहाँ हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। ऑप्शन है अंबर को, दूसरा है कंदुक को, तीसरा है कदम्ब को और चौथा है बादल को। तो छात्रों, इसमें फूले कदम कविता में कवि कदम को छूना चाहता है, यानी कदम यानी क्या होता है, कदम का एक पेड़ है, कदम के पेड़ को छूना चाहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कदम्ब को, कदम्ब को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और यहाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 3, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। इसका उत्तर है दादुर का कंठ खुला का आशय मेढक से है। बादलों के यूं गिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेढक टर करने लगते हैं। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। उत्तर है मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु में मोर पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। वर्षा ऋतु में मोर पक्षी नाचने के लिए जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द है, पहला है विद्युत और दूसरा है चंचला। विद्युत यानी बिजली भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा चंचला। अगला करते हैं लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 7, दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है चंदन वंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। तो छात्रों, यह दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इसका उत्तर है बरसात में सब और पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। बरसात में चारों ओर पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, तब वह मिट्टी हरिचंदन सी दिखाई देती है। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, बादल गुस्से में क्यों लग रहा है। इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि बादल बिना किसी अधिकार के लालच भरी आंखों से जाने कब से कदम देखने के लिए तरस रहा है। तेरा मन कहता है कि तू कदम्ब को स्पर्श करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले। कदम्ब तो फल फूल रहा है। ठीक है छात्रों, तो बादल गुस्से में क्यों लग रहा है, आप इसका प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कदम परिवर्तित मौसम में मदमस्त हो फलने फूलने लगा है। वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। छात्रों, यहाँ पर टहनी टहनी का मतलब होता है पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं टहनी। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया है वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा हो। ठीक है, तो छात्रों, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है,
दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न नंबर 11, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है छात्रों। यहाँ पर हमें आप अपने हिसाब से यह लिख सकते हो। यह उत्तर हमने अपने हिसाब से लिखा है। उत्तर है, बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु व वनस्पति रोमांचित है। बादलों के झरोकों में रह रहकर बिजली की चमक दिख रही है। बादलों के यूं घिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेंढक टर टर करने लगे हैं। बरसात के होने से गर्मी से व्याकुल और गंदगी हुई धरा भी संतुष्ट और साफ हो गई है। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ हमने इस प्रकार से लिखा है, आप इसको लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखना है। पहला पॉइंट है, वर्षा ऋतु बहुत सुहावनी ऋतु है। ठीक है। दूसरा है, इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। तीसरा है, यह ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती है। अगला है, वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। पांचवा है, इस ऋतु में नदी नाले तालाब कुएं आदि पानी भर जाते हैं। नदी नाला ताले कुएं आदि में पानी भर जाते हैं। ठीक है, पानी भर जाते हैं। छठवा है, वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष हमारे मन को मोहित करता है। ठीक है। सातवां है, इस ऋतु में किसान खेती के काम में जुड़ जाते हैं। आठवां है, वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है। और नवा है, सभी इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और 10वां है, आखिरी पॉइंट, वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो छात्रों, यह प्रश्न नंबर 12 वर्षा ऋतु के बारे में 10 वाक्य आप इस प्रकार से लिख सकते हो। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।